अच्छा, आज हम लोगों ने करना है फाइल्स का एक और नया केस है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें की हैं वो सिर्फ आप लोगों का एक तरीके से सर्चिंग एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और अगर फाइल में स्टोर करवाना है तो स्टोर करवा रहे हैं। अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सवाल सेम ही आते हैं तकरीबन, बस एक चीज़ को तुम लोगों ने समझ लिया ना कि डिफरेंट लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छे खासों ने मतलब इसके सवाल आते हैं, अभी रिसेंटली भी रिपीट हुआ था इसका सवाल डिफरेंट लाइन का। लेकिन मतलब वही फाइल्स के अंदर ही आता है, लेकिन बेहतर है अगर आप उसकी टेक्निक आपको पता हो कि डिफरेंट लाइन पे अगर कंटेंट मौजूद हो तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब्दुल अहमद, बस मुझे मेन गोल मेरा ये कि मुझे आज ये डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म करना है बस। वो जितना टाइम भी लग जाए पढ़ते रहो बस। अगर किस्मत हुई तो लाइट चली जाएगी या नेट चला जाएगा, तो फिर आप लोग आराम कर लीजिएगा। ये सवाल है आप लोगों का, सब सवाल को नोट डाउन कर लो, एक दफ़ा देख लो। मैं इसका ये तुम लोग को बता रहा हूँ, जिसको खोलना है उसको अपने पास खोल ले। अब्दुल्ला रशीद साहब, आपने क्वेश्चन अभी किया, छा गए फिर तो आप। 960823 का अक्टूबर नंबर का है ये, 2019। हाँ, है बहुत आसान अब्दुल्ला रशीद, बहुत आसान है ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये बहुत आसान है। लेकिन बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो बाकी सब आसान है। सवाल पढ़ लो सब। एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक आप लोगों ने करना होगा। चलो, ये है आप लोगों का 8 मार्क का सवाल है। आप लोगों ने प्रोसीजर या फंक्शन लिखना है फाइंड बुक्स बाय का। चलो देखते हैं। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ बेसिक, बस तुम लोगों को, कि ये मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। सपोज करो कि ये हमारी एक फाइल है। जो डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है ना इसमें, वो है क्या कि आपका जो भी किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है अलग अलग लाइंस के ऊपर। जैसे सपोज करो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है, क्रैश कोर्स की रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर हुई भी है। उसका नेम बंदे का सबसे पहली लाइन में स्टोर हुआ हुआ है। फिर उसके बाद उसका सेशन किस चीज़ के बारे में, A2 है या AS है, सपोज कर लेते हैं A2 है। और उसके बाद क्या स्टोर हुआ हुआ है, पेमेंट स्टेटस कर लेते हैं कि भाई पेड है। से ये 3 इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई हैं अलग अलग लाइन के ऊपर। और फिर अगर किसी और बंदे की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होंगी तो वो इसके बाद वाली लाइन से कंटिन्यू हो जाएंगी। सपोज कर लेते हैं यहाँ अब्दुल्ला PS नॉट पेड। एक और बंदे की यहाँ पे डाल देते हैं, फातिमा A2 पेड। सही है। तो न्यू लाइन का जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि इन इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं। हम लोग अगर एक दफ़ा रीड फाइल लिखते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे जैसे इन तीनों के डाटा चाहिए और फिर मुझे कुछ भी इन पर सर्चिंग करनी है या कुछ भी करना है, वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इसमें होगा क्या कि आप लोगों को 3 दफ़ा रीड फाइल लिखना होगा। एक दफ़ा आप रीड फाइल लिखेंगे और उसको एक किसी भी ऐसी, मैं अभी कोड नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे वेरिएबल के नाम लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे फाइल के नाम वो सब चीज़ें आ जाएंगी, कॉमन नेम। फिर उसके बाद एक और दफ़ा आप रीड फाइल लिखेंगे, फिर कॉमा सेशन। सेशन मेरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर सेकंड लाइन की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। फिर एक और दफ़ा रीड फाइल लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्टेटस। तो ऐसे करके मैं तीनों की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करूँगा। अब देखो, अब तलहा सतार, मैं ये चीज़ देखना चाह रहा था कि तुम क्या होगे, तुम कह रहे हो कि लूप में क्यों नहीं कर रहे। अगर एक दफ़ा लिखूंगा और लूप में चलाऊंगा ना तो मेरे पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आएगी, एक पर्टिकुलर चीज़ के नाम आएगा। फिर जब वो दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो A2 की इन्फॉर्मेशन आएगी। बात समझ आई। तो अगर मैं एक ही साथ तीनों की चीज़ें एक ही लूप के अंदर, अब मैं इसको लूप में डाल दूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, या वाइल नॉट UF कर दो,
तो ये लूप बार बार चलता रहेगा। तो एक दफा जब लूप चलेगा ना बेसिकली, तो वो उसका नेम, उसका सेशन, उसका स्टेटस, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ऐसे करके 3 का ग्रुप मिलेगा। रीड फाइल हमेशा सीरियल और सिक्वेंशियल होता है, तो जो पहली लाइन है उसको रीड करेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर तीसरी लाइन को रीड करेगा। एक दफा लूप से बाहर चले गए तो फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर एक दफा लूप से बाहर चले गए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी चैट पे जवाब। इर्तिजा समझ नहीं आया क्या सीन है? इर्तिजा शहजाद। हाँ क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ा ही कहा है हमने। चलो इर्तिजा फिर से देखो। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अभी तक हम लोग के पास डाटा जो था ना वो कुछ ऐसा स्टोर हुआ हुआ था कि ताहा, उसके साथ A2 और उसके साथ पेड, ऐसे करके स्टोर हुआ हुआ था, और वो आपको बता देते थे कि इतने इसके कैरेक्टर्स हैं, इसके इतने कैरेक्टर्स हैं, इसके इतने कैरेक्टर्स हैं। हम एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करते थे, एक ही दफ़ा रीड फाइल लगाते थे, और उसके एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते थे। स्टोर करवाने के बाद आप लोग क्या करते हो कि उस फिर उसको इस्तेमाल करते हुए, वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए, एक्सट्रैक्शन के जितने भी हम लोगों के पास फंक्शंस हैं, लेफ्ट राइट और मिड, इनको और लेंथ को इस्तेमाल करते हुए आप इसकी एक्सट्रैक्शन करते थे अलग अलग चीज़ों की। पेड की, फिर A2 की करनी तो मिड का फंक्शन, ताहा करना है, नेम निकालना था, आप लोग लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई करते हो। और जब आपके पास एक्सट्रैक्शन हो जाती थी फिर आप कंपैरिजन करते थे। लेकिन अब इस सिनेरियो में उन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस सिनेरियो में आपको चीज़ें जो हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर दे दी हैं। तो ताहा, A2 और पेड। तो अब उन्होंने पहले से आप लोगों को बता देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कि आपका लाइन एन जो है वो बुक टाइटल के बारे में, N+1 जो है उसके बाद वाली लाइन जो है ऑथर नेम के बारे में, ISBN के बारे में और लोकेशन के बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर डाटा आइटम के बारे में है, एक बुक के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 दफ़ा रीड फाइल लिखना पड़ेगा, रीड लाइन लिखूंगा 4 दफ़ा। तो 4 दफ़ा लिखने के बाद मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर वही सेम चीज़ मैं करूँगा, जो कंपैरिजन करवा रहे हैं वो मैं कंपैरिजन करवाऊंगा, और जो भी चीज़ें वो यहाँ पे पूछेगा वो मुझसे वो मैं करके दूंगा उसको। बात क्लियर है? यशफा देखो, कंकैटिनेशन करके एग्जामिनर करके देगा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अगर वो एक साथ दे रहा है, एक ही लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको एक दफ़ा रीड करनी है लाइन और उसमें से फिर एक्सट्रैक्शन करवानी है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग लाइन के ऊपर दे रहा है जैसे यहाँ पे, तो आपको रीड फाइल 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, ताकि आप हर एक की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सको, मतलब एक तरीके से हर एक को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सको, फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो फिर इसको उसी में डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल सही खान, इसको हम लोग लूप के अंदर लिखेंगे ताकि अलग अलग, जैसे अब इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं, वो भी आपको अच्छी चीज़ें समझा देते हैं, लेकिन इसमें लोगों को कन्फ्यूजन ही होती है, वो कभी कुछ करके आते हैं, कभी कुछ करके आते हैं इसमें। चलो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है library.txt के नाम से। इसके अंदर क्या है, स्टोर्स इन्फॉर्मेशन टू रिलेटिंग टू अ बुक कलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। द फाइल स्टोर्स 4 pieces of information अबाउट ईच बुक के लिए 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन है ऑन सेपरेट लाइंस। ये आ गया कॉन्सेप्ट, जैसे ही लिखा हुआ आए फौरन क्लिक करो दिमाग में कि भाई ये डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसमें मल्टीपल रीड फाइल स्टेटमेंट्स आएंगी। जब भी सेपरेट लाइन का कॉन्सेप्ट आए दिमाग में फौरन क्लिक क्या करना चाहिए, मल्टीपल रीड फाइल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एज फॉलोज। उन्होंने हमें बताया कि लाइन एन के अंदर, सबसे पहली लाइन के अंदर बुक का टाइटल होगा, उसके बाद N+1 मतलब उसकी अगली लाइन के अंदर ऑथर का नेम होगा, और उसकी तीसरी लाइन के अंदर ISBN होगा, फिर चौथी लाइन के अंदर उसकी लोकेशन होगी। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल करके भी दिखा दी कि कैसे आपके मतलब फाइल के अंदर डाटा स्टोर हुआ हुआ है। उन्होंने कहा था इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इज डाटा स्ट्रिंग, सही है, ये भी हमने चीज़ देख ली कि सब चीज़ें जो है वो डाटा स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हुई हुई हैं। लाइन एन इज अ बुक टाइटल, तो ये बुक टाइटल आ गया एक बुक का। अब्दुल हादी, हाँ ये पहला क्वेश्चन है आज का। ये बुक टाइटल, फिर उसके बाद ऑथर का नेम, फिर ये ISBN नंबर, और फिर ये लोकेशन। तो ये चारों चीज़ें मिला के एक पर्टिकुलर डाटा आइटम की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। फिर ये चारों चीज़ें मिला के एक दूसरे आइटम की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। तो अब वो हमसे, इससे हमें क्या समझ आ रहा है, फौरन क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि 4 दफ़ा रीड फाइल करेंगे,
फिर हम इन वैल्यूज को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर जो कंपैरिजन करवाना है वो हम कंपैरिजन करवाएंगे। अच्छी खासी चीज़ें हम लोगों ने सवाल पढ़ने से पहले और कोड लिखने से पहले दिमाग में आ गई हैं हमारे। आगे पढ़ते हैं। अ फंक्शन, उन्होंने बता दिया, सही है, पहले से ही बता दिया। फाइंड बुक्स बाय, फाइंड बुक्स बाय के नाम से एक फंक्शन है। विल सर्च लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी, सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सर्चिंग का कॉन्सेप्ट से क्या क्लिक हो रही है दिमाग में? फाइल को कैसे ओपन करना है? सही, बेहतरीन। फाइल को ओपन कैसे करना है? फॉर रीड ओपन करोगे, बेहतरीन। चलो, फॉर ऑल बुक्स बाय अ गिवन ऑथर, सही है, कह रहे हैं कि लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी को सर्च करेंगे बाय अ गिवन ऑथर। गिवन ऑथर से क्या समझ आया? जल्दी चैट पे जवाब। अभी सिर्फ हर एक एक वर्ड को गौर से पढ़ना है हम लोगों ने और समझना है कि उसका हमें क्या मतलब निकल रहा है। गिवन ऑथर का क्या मतलब है? अब्दुल हादी नहीं। चलो सही है, बेहतरीन। मतलब जो सही आंसर है ना, सब सही कह रहे हो एक तरीके से। एरो एरे में स्टोर्ड है? नहीं भाई, इनपुट लेंगे नहीं। पैरामीटर, बिल्कुल सही जवाब। गिवन नेम का मतलब हम लोग के पास दिमाग में ये आ रहा है कि इसका ताल्लुक पैरामीटर से हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। सही है, पैरामीटर से हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने इसको एक तरीके से, हाँ ऐसा सही है कि ये एक, अभी हम लोगों ने सिर्फ अपने दिमाग में किया कि हाँ भाई शायद हो सकता है। अब जरा इसे भी आगे पढ़ते हैं। द फंक्शन विल स्टोर द बुक टाइटल, द फंक्शन विल स्टोर द बुक टाइटल एंड लोकेशन इन द एरे रिजल्ट। सही है, एक ही बात है सर, जानिए। बुक टाइटल और लोकेशन जो है, देखो सबसे पहली चीज क्या है, मतलब अभी तक दिमाग में क्या है हमारे, कि हम एक ऑथर के नाम को जो कि यूजर देगा, हम उसकी सर्चिंग करेंगे। और जैसे ही वो मुझे सर्च ट्रू होगा, कंपैरिजन ट्रू हो गया, तो मैं उसका बुक टाइटल और उसकी जो लोकेशन है उस पर्टिकुलर बुक की, वो मैं एक एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा, रिजल्ट के अंदर। सर मल्टीपल राइट लाइन भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अब्दुल्ला इलियास। एंड विल रिटर्न अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फाउंड, एंड विल रिटर्न अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फाउंड। सही है, ठीक है। काउंटिंग करने की जैसी कंपैरिजन ट्रू रहेगा, ठीक है। एरे रिजल्ट इज अ ग्लोबल टू डी एरे, टू डी एरे है, ग्लोबल टू डी एरे है ऑफ द स्ट्रिंग। इट हैज 100 रोज, इट हैज 100 रोज, और क्या क्या चीजें, और 2 कॉलम्स हैं। राइट सूडो कोड टू डिक्लेयर द एरे रिजल्ट। कोई मसला है इस सवाल में? तो कोई मसला नहीं आना चाहिए कि 3 मार्क इजीली मिल सकते हैं। अब्दुल हादी उसने टोटल लाइन्स हमें नहीं बताई है, तो हम लोग क्या फंक्शन अप्लाई करेंगे? सुहेब नहीं, ये सवाल नहीं करने दे रहा मैं अभी। मैं तुम लोग को दूंगा एक सवाल, अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ। वाइल नॉट यू हैव, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अभी इन्होंने हमसे सवाल किए कि आप बस एरे को डिक्लेयर कर दें, जल्दी से कर देते हैं, इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कोई बच्चों वाली चीज़ करवा रहे हैं। 6 दिन पढ़ने के बाद ये अब बच्चों वाला लगना चाहिए। डिक्लेयर ईयर है इसका 9608 2019, 23 अक्टूबर नवंबर। इसके बाद वाला जो सवाल है ना, वो बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, वो देखना ज़रूरी है। अभी इससे सिर्फ, हाँ 3 मार्क्स तो पक्के ही हैं। डिक्लेयर रिजल्ट कॉलन एरे, फिर हम बाउंड्रीज बताते थे हम लोग की प्रैक्टिस के मुताबिक, वही 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कॉलन 1 कॉलन 2। और डेटा टाइप भी उन्होंने बताई हुई थी, और डेटा टाइप स्ट्रिंग। सही है सर, क्वेश्चन 6 के अलावा सारे समझ में आए। अब एक एक चीज दिमाग में रखो, एक और चीज बताता हूँ। देखो कभी भी 2D एरे जो है, हम लोग उसका स्टोरिंग कैसे करते हैं और इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं? जल्दी से चैट पे जवाब। बेहतरीन बेहतरीन, यही जवाब चाहिए मुझे बस बेसिकली। सवाल ये है कि अगर तुम लोगों ने मेरी क्लासेस देखी हैं लूप्स की, 2D एरे की, तो उसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करते थे?
बेहतरीन। सबका जवाब यह है कि नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज दिमाग में रखो कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसी, तुम लोग को एक छोटी सी वो बता रहा हूँ थिंकिंग के लिए, कि अगर जैसे तुम लोग के पास रोज कम होती है ना, रोज अगर कम हो, वैसे सिर्फ सोचने का मतलब, हो सकता है कि आप नेस्टेड लूप भी इस्तेमाल करें, नेस्टेड लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जो चीज़ कम होती है ना, अगर जैसे जिसमें रोज कम है और इसमें कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक चीज़ तुम लोगों के दिमाग में एक एक समझ लो कि एक चॉइस ये भी हो सकती है, हो सकती है, मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं बता रहा आप लोगों को, गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि कुछ नहीं पता होता कि आपको कभी कभी नेस्टेड लूप मोर एफिशिएंट लूप हो। और इस सिनेरियो में अगर हम बात करें तो इसमें कॉलम जो हैं, उन्होंने हमें क्या करने को कहा है, उन्होंने कहा है बुक टाइटल और लोकेशन को हम लोग रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे। अब्दुल्ला रशीद, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अभी देख लो एक दफा इसको। उन्होंने हमसे कहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि हम बुक टाइटल और लोकेशन को एरे के अंदर स्टोर करेंगे। मतलब हम उसके लूप चलाएंगे एक तरीके से ना, कुछ एरे ऐसा दिख रहा है आप लोगों का। ये आपका एरे है। अब एक चीज, आपने बुक लोकेशन यहाँ स्टोर करनी है, बुक टाइटल यहाँ स्टोर करना है, उसकी लोकेशन यहाँ स्टोर करनी है। इस सिनेरियो में ना क्या करना, कि कभी भी नेस्टेड लूप नहीं अप्लाई करना 2D एरेस के लिए भी। आप एक ही फॉर लूप अप्लाई करो जो 1 to 100 तक चलेगा, और कॉलम की वैल्यूज जो है ना वो ऑटोमेटिक खुद चेंज कर लो। जैसे एक दफा एक लाइन में 1 लिखा और एक दफा 2 लिख दिया। बात समझ आई? मैं इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन एक सिर्फ छोटी सी अपने दिमाग में सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, ये फौरन इसको क्लिक करा करो यहाँ पे, कि अगर कॉलम कम है, जैसे इसमें सिर्फ 2 कॉलम्स है, तो इसको तुम लोग इजीली 1 और 2 से एक्सेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे रो नंबर चलाते रहो, रो 1, और यहाँ पे रो 2 चलाते रहो। अब्दुल्ला अहमद, हाँ गलत होगा इस सिनेरियो में, मैं अभी बताता हूँ ना, सवाल देखो। चलो, अब इसके बाद है आप लोगों का सवाल लिखने की बारी, लेकिन अभी और चीजें पढ़नी है हमने, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा फंक्शन फाइंड बुक्स विल रिसीव द ऑथर नेम एज अ पैरामीटर, ऑथर नेम एज अ पैरामीटर लेगा। रिसर्च लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी फॉर मैचिंग एंट्रीज, मतलब कंपैरिजन करवाएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। स्टोर द बुक टाइटल एंड लोकेशन ऑफ द मैचिंग एंट्रीज इन द रिजल्ट एरे। अभी अभी हम लोगों को क्या क्लिक हुआ था दिमाग में, कि भाई इसको हम लोग या तो नेस्टेड लूप लगाएंगे या तो हम लोग इंडिविजुअली इसको हम लोग करेंगे एक्सेस। बिल्कुल सही अब्दुल अहमद। रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू गिविंग द नंबर ऑफ बुक्स बाय द ऑथर दैट वर फाउंड, मतलब उन्होंने हमें कहा है इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना है, गिविंग द नंबर ऑफ बुक्स द ऑथर, मतलब एक तरीके से काउंटिंग की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना होगा। अच्छी खासी चीजें हमें सवाल पढ़ के समझ आ गई हैं, अब इसकी कोडिंग लिखते हैं। चलो, सबसे पहला काम क्या है कि आपने लिखा फंक्शन की हेडिंग, एक मग अपना मुफ्त वाला उठाया, फंक्शन, एक सेकंड यार, ये कौन है, हम्म, यहाँ पे क्लास में माज अहमद है या नहीं है? चलो अभी छोड़ो, बात नहीं। फंक्शन फाइंड बुक्स बाय बताया हुआ है, लेकिन इसके पैरामीटर्स, उसकी रिटर्न, वो सारी चीज़ों का मार्क है। फाइंड बुक्स बाय, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया ऑथर नेम के नाम से। ऑथर नेम, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और रिटर्न क्या कर रहा है, 9608 पेपर 23 अक्टूबर नवंबर 2019। इंटीजर रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल सही। मतलब एक तरीके से दिमाग में हम लोग क्लिक हो चुका है कि भाई काउंट की जो वेरिएबल है उसको रिटर्न करेगा। चलो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 लाइनें छोड़ दी अपनी हमेशा की तरह, ताकि हम लोग यहाँ पे जितने भी डिक्लेरेशन करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ किया कि भाई काउंटिंग करनी होगी, तो मैं एक
इनिशियलाइज करवा देता हूँ एक काउंट के वेरिएबल को विच इज 0, काउंट के वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। फिर मैंने किया ओपन फाइल, फाइल को हमेशा पहले ओपन कर लिया करो ताकि प्रोसेसिंग कर सको। ओपन फाइल, कौन सी फाइल खोलनी थी? लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी, लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी फॉर रीड के लिए खोलोगे। भाई भूलना नहीं, डिक्लेयर करना कर देना प्लीज, फालतू में मार्क जाएगा तुम लोगों का। फॉर रीड, अब क्योंकि मुझे लाइंस के नंबर नहीं पता था तो मैंने क्या किया, वाइल डॉट यूएफ का फंक्शन अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी लिख दिया। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था डिफरेंट लाइन कॉन्सेप्ट। चाहे इसमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो रही हो या नहीं हो रही हो, जितनी दफ़ा भी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर बुक की दी है उतनी दफ़ा आपको लिखना ज़रूरी है। चाहे हमें आईएसबीएन नंबर इस्तेमाल करना हो या नहीं करना हो, चाहे हमें बुक टाइटल इस्तेमाल करना हो या नहीं करना हो, आप लोगों ने चारों दफ़ा रीड फाइल लिखना ज़रूरी है ताकि आप लोग एक पैटर्न में चलते रहो। वरना अगर 3 दफ़ा लिखा ऐसे सोच के कि भाई हमारे पास ये फर्स्ट 3 आ जाएंगे, जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो ये एक तरीके से बुक टाइटल बन जाएगा हम लोगों का। तो इस चीज़ का ख्याल रखो भाई साहब। देखो यहाँ पे 4 दफ़ा इन्फॉर्मेशन थी ना, तो चारों दफ़ा आप लोगों ने रीड फाइल लिखना ज़रूरी है। इसमें ये नहीं करना कि अगर सिर्फ हमें बुक टाइटल चाहिए और लोकेशन चाहिए और ऑथर नेम चाहिए तो हम लोगों ने एक दफ़ा लिखा, दूसरी दफ़ा लिखा और तीसरी दफ़ा लिखा। सही है, 3 दफ़ा नहीं लिखना, आपको लिखना पूरा पड़ेगा। जिसमें लाइन नंबर पता हो, नहीं अब्दुल्ला रशीद, आज तक मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा। वाइल नॉट ई ओ एफ लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी, फिर यहाँ पे आपने लिखा है रीड फाइल। 4 दफ़ा लिखना है, जितनी दफ़ा इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है उतनी दफ़ा लिखना। लाइब्रेरी डॉट टी एक्स टी, और इसको मैं स्टोर कर दूंगा टाइटल के अंदर, एक ऐसी रैंडम वेरिएबल है टाइटल। अब एक और दफ़ा लिखना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए लंबी नहीं करता हूँ। सर आपने सारे सवाल करे, मैं पीटी में नहीं आ रही है, बस ऐसे ही मुझे वही नासिल हुई थी, सारी चीज़ें मुझे खुद आ गई बगैर प्रैक्टिस के। सेकेंड लाइन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई थी? सेकेंड में ऑथर नेम था, तो यहाँ पे ऐसे ही एक रैंडम वेरिएबल बना देते हैं, कोई सा भी दिस ऑथर कर देते हैं। फिर तीसरी लाइन में क्या था? आईएसबीएन नंबर था, हमारे किसी काम का नहीं है लेकिन करना पड़ेगा फिर भी, इसका आईएसबीएन के अंदर ही स्टोर करवा देते हैं। फिर चौथी लाइन में क्या थी? लोकेशन थी, इसको मैंने लोकेशन के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इसके अंदर कोई मसला, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर कोई मसला? चैट पे जवाब। नहीं, इल्हाम इंडिविजुअली एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास, क्योंकि ये सिक्वेंशियल है इसलिए। रैंडम के अंदर हाँ जाहिर सी बात है, आप इजीली उसको हैश कर सकते हो, हैशिंग की निकाल सकते हो, हैशिंग की से अपने डाटा को सीक कर सकते हो और सीक करने के बाद गेट रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके अलग सूडो कोड है, पूरा पढ़ते हो E2 में वो तुम लोग। सर डिफरेंट नेम, सर हम ये टाइटल लेस्बियन, एक मिनट रुक जाओ भाई। सर डिफरेंट नेम किस लिखे हैं? खान नहीं समझ आ गया जैसा हम ये टाइटल लेस्बियन डिक्लेयर करेंगे। हाँ करोगे रैफ, बिल्कुल करोगे, ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, ये तुम लोगों ने खुद इस्तेमाल किए हैं भाई, लोकल वेरिएबल्स हैं। सर ये तो पूरी फाइल नहीं स्टोर कर देगा वेरिएबल में। क्यों पूरी फाइल क्यों स्टोर करेगा भाई? 4 चीजें स्टोर करेगा ना, बस ये चीजें स्टोर करेगा। ये एक बुक के बारे में इंफॉर्मेशन थी तो ये 4 चीजें स्टोर करेगा। उसको छोड़ दो अफवान भाई, हैशिंग की से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। सर रीड फाइल फिर से लिखने पर खुद ही न्यू फाइल में पहुंच जाता है ना? बिल्कुल सही भाई, सीक्वेंशियल फाइल है सर, सीक्वेंस में करना जरूरी, बिल्कुल सीक्वेंस पे करना जरूरी है। सर सेकंड लाइन में क्या वेरिएबल है? सेकंड लाइन में दिस ऑथर नाम लिखा है मैंने। हैशिंग टेबल है सिलेबस में? नहीं है। इल्हाम किस लिए लिखे हैं? सर जब ईओएफ यूज़ कर रहे हैं तो फिर रीड फाइल क्यों बार बार लिख रही हैं? सिर्फ एक बार ही नहीं होना चाहिए। अब्दुल हादी देखो, यही इसीलिए मैं केस पढ़ा रहा हूँ, शायद तुमने लेट ज्वाइन किया, डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है।
जब वाइल नॉट ईओएफ है ना, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें ऊपर वाले सिनेरियोस में क्या हो रहा था, देखो ऊपर वाले सिनेरियोस में देखते हैं क्या सीन था। ऊपर वाले सिनेरियोस में उन्होंने 3 इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमें यहाँ पे, और तीनों एक ही लाइन के अंदर स्टोर हुई हुई थी। सही है अब्दुल हादी, 3 इंफॉर्मेशन थी और 3 एक ही लाइन में स्टोर हुई हुई थी, तो हम इनमें से कुछ भी एक एक्सट्रैक्ट करते थे, उनको कंपैरिजन करते थे। लेकिन इस सिनेरियो में उन्होंने, जैसे अभी मैं इसका समझाऊं तो डेट ए पहली लाइन में दिया हुआ है, बोट नंबर सेकंड लाइन में दिया हुआ है, थर्ड लाइन में हार्ड ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो मैं 3 दफा रीड फाइल लिखता, मैं एक को डेट एक वेरिएबल के अंदर, इसको एक वेरिएबल के अंदर, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता, और फिर उनको कंपैरिजन करवाता। आगे सर रीड फाइल फिर से लिखने पर खुद ही न्यू लाइन में पहुंच जाता है, बिल्कुल भाई पहुंच जाएगा यार। E2 और एस पेपर 1 पेपर 3 से जो सवाल हो भाई एग्जाम उसके बाद सेशन के बाद पूछा करो। सर जब यूएफ यूज़ कर रहे हैं तो बता तो दिया सर, कोई तरीका है इन चारों को एक साथ रीफाइल करने का? नहीं है उमर भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा तरीका। सर कैसे अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हों तो हमें सारों को करना होगा डिक्लेयर? बिल्कुल, ज़्यादा सबको भाई एक एक चीज़ को डिक्लेयर। सर उसे कैसे पता लगेगा कि जब रीड करना है तो ऑथर वाले एलिमेंट से करना है? क्योंकि हम एक ऑर्डर के अंदर चल रहे हैं इसलिए पता चलेगा उसको। हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं, जो भी चीज़ आपकी पहली लाइन में होगी, जो भी चीज पहली लाइन में होगी वो आपका बुक टाइटल, उन्होंने बताया ना सबसे पहली लाइन में बुक टाइटल है, तो जब तुम पहली दफा रीड फाइल चलाओगे तो बुक टाइटल ही आएगा। जब तुम दूसरी दफा रीड फाइल चलाओगे तो तुम्हारे पास ऑथर नेम आएगा। जब तुम तीसरी दफा रीड फाइल लिखोगे फिर तुम्हारे पास ISBN आएगा। लाइन बाय लाइन, बिल्कुल राइट, लाइन बाय लाइन रीड होता है, यही इसीलिए मैं करवाना चाह रहा हूँ इसको अलग केस बना के। सर मेरा नेट चला गया था, प्लीज एक बार कोड का रिकैप दे दें। कोड किया ही नहीं अभी तक भाई। सही है, अलग अलग लाइंस पे जब इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है तो जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर है उतनी दफ़ा रीड लाइन लिख दो, रीड फाइल कर दो, ताकि सारी चीज़ें जो है अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए। सर रीड फाइल पे तो पूरी फाइल नहीं रीड करेगा? क्यों रीड करेगा भाई, सिर्फ 4 दफ़ा लिखा है ना रीड फाइल। तो जब एक दफ़ा लूप चलेगा तो एक इस लाइन को रीड किया, फिर इस लाइन को रीड किया, फिर इस लाइन को रीड किया, फिर इस लाइन को रीड किया, लूप से बाहर। क्लियर है? अब कोई मसला? सर जो नॉर्मल रीड फाइल होता है उसमें वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे शिफ्ट नहीं होता। नॉर्मल रीड फाइल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन एक ही लाइन पे स्टोर हुई भी होती है ना। यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस की होगी रीड फाइल से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन। ये देखो फाइल डेटा के अंदर हम लोगों ने एक ही दफा रीड फाइल लिखते थे, तो मतलब पहली लाइन के अंदर ही इंफॉर्मेशन थी सारी आपकी, तो हमने सिर्फ एक ही दफा लिखा। अब जब इसकी दूसरी लाइन की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो फिर दूसरी दफा रीड फाइल लिखेंगे। ये बार बार लूप में चल रहा है ना, तो एक दफा फाइल डेटा रीड होगा, फिर दूसरी दफा फाइल डेटा रीड होगा, लेकिन इसमें एक ही लाइन पे इंफॉर्मेशन सारी स्टोर हुई हुई थी। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर डिफरेंट लाइन के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अभी 9618 के अंदर भी रिपीट हो चुका है। तो उस सिनेरियो में जब भी इंफॉर्मेशन अलग अलग लाइन पे स्टोर हुई हुई हो तो उतनी दफा रीड फाइल लिख देना। चलो, इसके बाद उन्होंने कहा था कि ऑथर नेम को उन्होंने आपने कहा है कि कंपैरिजन करवाना है अगर मैचिंग एंट्रीज है। मैचिंग एंट्रीज का मतलब क्या होगा कि ऑथर नेम मैच होना चाहिए, मतलब ऑथर नेम जो यूजर ने दिया है और जो कि हम लोगों ने यहाँ से कंपाइल एक्सट्रैक्ट किया है। मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन बना ली, इफ ऑथर नेम, ये वाला ऑथर नेम कौन सा है, ये यूजर ने इनपुट करके दिया है। इफ ऑथर नेम इज इक्वल्स टू दिस ऑथर, ये दिस ऑथर कहाँ से आया, जो हम हर एक एक लाइन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड लाइन पर होगा। if author name is equals to this author, then अब इस टेक्निक को देखना थोड़ा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। मुझे एक एरे के अंदर स्टोर करवाना था, क्या मुझे एरे के एलिमेंट्स नोन थे? सुहेब ऑथर नेम जो है वो हम लोगों को उन्होंने गिवन था, मतलब एज अ पैरामीटर पास करेगा यूजर। यहाँ पे देखो उन्होंने कहा था बाय अ गिवन ऑथर, तो हमें क्लिक हो गया था कि ये पैरामीटर की बात हो रही है। रिसीव द ऑथर नेम एज अ पैरामीटर, फिर उसको कंपैरिजन करवाना है। और ये कौन है भाई? अब्दुल्ला रशीद, ये कंडीशन कैसे पता चलेगी? उसने कहा था ना सर्चिंग लाइब्रेरी डॉट टी फॉर मैचिंग एंट्रीज। मैचिंग एंट्रीज का जो वर्ड था इससे हमें पता चला कि हम लोगों को ऑथर नेम को जो कि पैरामीटर में पास हो रहा है उसको कंपेयर करवाएंगे। देन काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। हमें एक चीज़ और नहीं पता, यहाँ पे एक मसला और आ रहा है कि हमें यही नहीं पता कि भाई
अल्लाह भला करे कि कितनी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है। तो मतलब हम जैसे सपोज करो एरेस के अंदर कितनी रोज हैं, एरेस के अंदर हमारे पास हम लोग को अब करना क्या है, इसके बाद का स्टेप क्या था कि जब अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन एरेस के अंदर स्टोर करनी है। एरेस के अंदर स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस। इंडिविजुअल एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, रिजल्ट। अब इस चीज को देखना गौर से सब, काउंट कॉमा 1 इज इक्वल्स टू टाइटल। टाइटल और लोकेशन स्टोर करनी थी ना, देखो जरा। स्टोर द बुक टाइटल एंड लोकेशन ऑफ द मैचिंग एंट्रीज इन द रिजल्ट एरे, इस एरे के अंदर स्टोर करना है। रिजल्ट काउंट कॉमा 1 इज इक्वल टू टाइटल, रिजल्ट काउंट कॉमा 2 इज इक्वल टू लोकेशन। एंड इफ, अब यहां तक मुझसे डिस्कस करो सब। जाहिर सी बात है ये समझ नहीं आया। देखो हम लोगों को व्हाट इज काउंट, काउंट ये है ना, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यहां सम कर रहे हैं ना। देखो एरे के अंदर हम लोग इंडेक्स इस्तेमाल करते थे ना, तो मैंने अपने काउंट के वेरिएबल को इंडेक्स बना दिया। समझ आई। हम लोग फॉर लूप लगाते थे और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट करवाते थे ना। लेकिन अगर सपोज करो कि कंडीशन ट्रू ही ना हो और फॉर लूप चलता रहेगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करो सब कि कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, फॉर लूप चलता रहेगा, उसके अंदर क्या स्टोर करेगा। जाहिर सी बात है नहीं समझ आएगी। रुक जाओ अभी। अब सपोज करो, अब देखो, अब मैं पूरी एक दफा ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, एक दफा मैं कोड खत्म कर लूँ, फिर मैं तुम लोग को ड्राई रन करके दिखाता हूँ उसका। यहाँ पे एंड वाइल आ जाएगा, फाइल को क्लोज कर देते हैं, हमेशा एंड वाइल के बाद करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। काउंट 1 क्यों, एक मिनट बता रहा हूँ भाई, रुक जाओ। क्लोज फाइल लाइब्रेरी डॉट टी, और आपने यहाँ पे रिटर्न किया काउंट। अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हो, है तो आसान। और एंड फंक्शन इसे कहते हैं, तो वाह, सफर करो। सपोज करते हैं कि भाई काउंट की वैल्यू सबसे पहले 0 है, उसने हमें यहाँ पे ऑथर नेम दिया है। क्या ऑथर नेम दिया है, लर्निंग पाइथन दे दिया भाई उसने। लर्निंग पाइथन ऑथर नेम है, क्या हो गया था, हाँ ये ब्रियान स्मिथ, स्मिथ साहब दे दिए भाई, ब्रियान स्मिथ। उसने ये हमें को ऑथर नेम प्री डिफाइंड वेरिएबल नहीं है भाई, ये पैरामीटर है ना। ब्रियान स्मिथ सही है। ऑथर नेम उसने दे दिया हम लोग को, मैं इसको दूसरे कलर से कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, हमने फाइल को ओपन कर लिया, कोई मसला नहीं आया। वाइल नॉट यूएफ का फंक्शन इसलिए मैंने अप्लाई किया। शामी शीरी ज्यादा पी लिया आज। वाइल नॉट यूएफ लाइब्रेरी डॉट टी, इसका कोई मसला नहीं आना चाहिए कि भाई हमें फाइल की लाइंस नहीं पता थी। अब देखो उन्होंने हमसे कहा था कि जैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे ऑथर नेम का जो कंपैरिजन है वो ट्रू हो जाए, तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन एरेस के अंदर स्टोर करवा देना। लेकिन अब हमें ये नहीं पता ना कि यहाँ पे हम एरेस के अंदर जब स्टोर करवाते थे, जो हम लोग की अपनी प्रैक्टिस है, जो कि आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि आप भाई नेस्टेड लूप अप्लाई करते थे और फिर उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते थे। लेकिन इस सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लोगों को अपनी अप्रोच को भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। सपोज करो कि भाई वाइल नॉट ईएफ का फंक्शन अप्लाई किया, 4 दफा रीड फाइल की, और सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो इन वेरिएबल्स में आके स्टोर हो गई। अब्दुल हादी इंडेक्स इस्तेमाल कर लो, कोई मसला, इंस्टाग्राम अकाउंट ना भी लिखें, एरे में 1 ही लिख दें तो कोई मसला नहीं है ना। क्यों भाई मसला है, रुक जाओ अभी बताता हूँ। टाइटल दिस ऑथर आईएसबीएन और लोकेशन के अंदर स्टोर हो गया। सपोज करो कि यहाँ पे टाइटल आ रहा है लर्निंग पाइथन, यहाँ पे टाइटल में स्टोर हुआ है लर्निंग पाइथन। दिस ऑथर के अंदर ब्रियान स्मिथ ही आ गए भाई पहली दफा ही, और फिर आईएसबीएन कुछ भी लिख देते हैं अपने से, 1 2 3 4 स्ट्रिंग फॉर्म में। लोकेशन लिख देते हैं पाकिस्तान। सही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। हमने सबसे पहले दिस ऑथर को कंपेयर करवाया ऑथर नेम से, कंपैरिजन ट्रू हो गया।
कंपैरिजन जब ट्रू हो गया तो उसने कहा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, काउंट की वैल्यू 1 हो गई है, काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब हम नीचे आए, रिजल्ट काउंट कॉमा 1, मतलब रिजल्ट का जो एरे है, मैं यहाँ पे एरे भी बना के दिखा देता हूँ आप लोग को ताकि थोड़ा विजुअलाइज कर सको तुम लोग। सपोज करो कि ये 100 तक जा रहा है, 1 2 3 4 डॉट 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 और 100, और ये 1 है और ये 2 है, सही है, यहाँ तक दिखेगा, बस बेस्ट, सही है। अब उसने कहा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन हमने पहले लिखा है, इसकी भी एक वजह है कि मैंने इसको पहले ऊपर क्यों लिखा। अगर मैं इसको काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन बाद में लिखता ना, तो काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होती, काउंट की वैल्यू 0 होती, 0,1 लिखा आ जाता है यहाँ पे। क्या कोई मेरे पास ऐसा एलिमेंट मौजूद है 0,1 के नाम से? चैट में जल्दी से जवाब दो। क्या मेरे पास 0,1 के नाम से कोई है एलिमेंट एरे के अंदर? नहीं है भाई, मेरा पहला एलिमेंट ही 1,1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे इसीलिए मैंने ये सोचा थोड़ा सा कि अगर मैं काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन पहले कर दूं तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन का एरे 1 हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा, और 1,1 जब होगा तो उसका जो टाइटल था, जो कि यहाँ पे लर्निंग पाइथन लिखा आ जाएगा। अब रिजल्ट काउंट टू मतलब यहाँ पे काउंट की वैल्यू अभी भी 1 है, 1,2 के अंदर लोकेशन स्टोर कर देंगे, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ गया। और अब हम लोगों ने दूसरी लाइंस के लिए करेंगे, दूसरी लाइंस के लिए करते हैं। सपोज करो दूसरी दफा में भी यही सेम चीज आ गई। ईमान व्हाट इफ यू इनिशियलाइज काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट इक्वल्स टू 1 को अगर मैं इनिशियलाइज कर दूंगा ना कि काउंट इक्वल्स टू 1 से करना है, तो फिर मेरा एक मसला आ जाएगा। मसला क्या आएगा कि जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना इंटीजर वैल्यू गिविंग द नंबर ऑफ बुक्स बाय द ऑथर दैट वर फाउंड, मतलब मुझे नोट की काउंटिंग भी करनी है, काउंटिंग के लिए काउंट 0 होना चाहिए। तो अगर मुझे काउंट इक्वल्स टू 1 भी करोगे ना, तो आगे जाके जब तुम लोग रिटर्न काउंट करोगे ना, तो उसके साथ -1 करना पड़ेगा। समझ आई अशफा? अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अप्रोच है। अब देखो, किसने पूछा था ये? मान ने पूछा था, सही। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग अप्रोच हो सकती है। काउंट -1 करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अब तुम सपोज करो कि एरे की जो इनिशियलाइजेशन करवाई तुम लोग 0,99 से कर देते, तो फिर भी हो जाता है, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। सही है। तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन को मैंने ऊपर की साइड पे लिख दिया ताकि पहले इंक्रीमेंट हो और फिर उसके अंदर हम लोग रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो रिजल्ट काउंट कॉमा 1 इज टाइटल, फिर रिजल्ट 1,2 इज लोकेशन, लोकेशन भी स्टोर कर दी। अब एंड इफ हो गया, फिर उसके बाद एक और दफा मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। सपोज करो कि अब उसने चीजें इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी हैं, और दूसरी दफा भी मेरे पास ब्रायन स्मिथ का ही ऑथर नेम आ रहा है, टाइटल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पेपर्स कर देते हैं इसको। सही है, पेपर्स डॉग ही कर दो ना, मतलब क्या। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, यहाँ पे कुछ और कर दो, इसको जद्दा कर दो। सही है। अब देखते हैं, अब फिर से वही सेम चीज रिपीट हो रही है, काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से फिर से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को रीड फाइल किया। अब दूसरी दफा रीड, अब एक तरीके से ये कौन सी लाइन रीड हो रही है अब? पांचवी लाइन रीड हो रही है, छठी सातवीं आठवीं लाइन रीड हो रही है। सुहेब, मैं देखता हूँ क्या कहना चाह रहे हो भाई। सर इतना बुरा इग्नोर तो वो भी नहीं करती। अमाल से ही रखो ना बेटा फिर तुम अपने। 1 2 3 4, ये आठ 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 दफा, मतलब आठवीं लाइन को हम लोग अब रीड करेंगे। 8 लाइंस को रीड कर लेंगे, इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, यहाँ पे आ गई है हमारे पास, हमने थोड़ी बहुत वैल्यूज को चेंज कर लिया। सही है। नहीं यार, ऐसी नाम रख दिया जद्दा भाई, क्या हो गया, कुछ भी रख दो, हम लोग पेशावर रख लो। सही है। पेपर्स डॉग, रैन स्मिथ, 1 2 3 4 जद्दा, ये सब मैंने चीजें इन्फॉर्मेशन लिख दी। प्लीज राइट एक्यूरेट लोकेशन ऑफ पेपर्स डॉग। एक्यूरेट ही लिखा हुआ है, बस समझ जाओ तुम। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हम आए इफ ऑथर नेम इज इक्वल टू दिस ऑथर, ब्रियन स्मिथ था, हाँ भाई फिर हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई दोनों। कंडीशन ट्रू हुई, हमने किया काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 हो गई है। अब जब काउंट की वैल्यू 2 हो गई तो रिजल्ट 2,1 इज इक्वल टू टाइटल 2,1, यहाँ पे हम टाइटल स्टोर कर देंगे पेपर स्टॉक, और फिर रिजल्ट 2,2 लोकेशन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा जद्दा। अब समझ आई सबको क्या करना चाह रहा था मैं इससे?
यहाँ पे उन्होंने सब चीजें दी हुई है ना इन्फॉर्मेशन, अगर गौर से पढ़ोगे, द फंक्शन विल स्टोर द बुक टाइटल एंड लोकेशन इन द एरे रिजल्ट। ये तो भाई सुहेब क्या चाह रहे हो, पूरा रन फिर से कर दूं? चलो एक और दफा। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कुछ और नाम आ गया, यहाँ पे आ गया इलियास साहब, सही है, ऑथर का नेम, जब मैं एक और दफा रीड करके दिखा रहा हूँ, सही है, यहाँ पे इलियास आ गया। अब जब उसने रीड करना स्टार्ट किया यहाँ से वाइल नॉट यूएफ, अब ये 8 लाइनें रीड हो चुकी हैं, अब ये 9th लाइन रीड होगी और 12 लाइनें तक रीड होगी। ये लाइन 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, सही है। अब ये सारी चीजें रीड हो रही हैं। इलियास आया, इफ ऑथर नेम इज इक्वल टू दिस ऑथर, क्या ब्रेन स्मिथ इलियास के बराबर है? नहीं है भाई, कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लूप से बाहर चले जाएंगे, इसमें कुछ स्टोर नहीं होगा। अगर फॉर लूप होता तो कुछ भी हो जाए वो इंक्रीमेंट होता ही होता। बात समझ आई, इसलिए हम लोगों ने फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर। अब सपोज करो एक और दफा करके दिखाता हूँ, कोई और नाम आ गया, अब फिर से भाई ब्रेन स्मिथ सब आ गए यहाँ पे, 13वीं लाइन पे, 13th लाइन पे ब्रेन स्मिथ फिर से आ गया। अब फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हुआ, तो मतलब काउंट की वैल्यू चेंज होकर 3 हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या किया, रिजल्ट काउंट कॉमा 1, रिजल्ट 3,1, इस टाइटल, यहाँ पे कुछ भी टाइटल आ जाएगा जो भी एक्सट्रैक्शन हुई होगी, फिर रिजल्ट 3,2, यहाँ पे उसकी लोकेशन आ जाएगी। अब कोई मसला तो जल्दी से चैट पे जवाब दे दो ताकि हम इससे आगे का सॉल्व करें। If there were more than 2 columns would we use a for loop? नहीं, हम लोग इसमें भी, इस सिनेरियो में भी 3 और 4 करके करते, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलो आगे बढ़े, एक और इसका सवाल देखते हैं। अब ये थोड़ा ना सवाल जो है ना वो बड़ा पंचायत सवाल है, इसको देखते हैं। अजीब सा सवाल है और सवाल समझने के ऊपर बहुत, एक तरीके से मार्क्स मेन चीज जो है ना, इसका मेन गेम इसका सिर्फ समझने का है। एक दफा तुम लोग पढ़ो इसको तुम लोग पढ़ो, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं कर सकते तुम लोग अभी, अभी रुक जाओ रुक जाओ, मतलब चैलेंज नहीं दे रहा, मतलब अभी से पढ़ लो इसको। अच्छा, मतलब जो बुक बेंच में लिखी होगी उसकी लोकेशन और टाइटल स्टोर होगी। अफान अली, बिल्कुल, सिर्फ इंफॉर्मेशन उसी की स्टोर होंगी। एक दफा सब पढ़ो इस सवाल को, सब पढ़ो। बहुत गौर से पढ़ो और हर एक एक चीज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। प्रोसीजर में आउटपुट कर सकते हैं, हाँ भाई क्या हो गया, हो जाएगा सर। चलो रजा, और माइक खोलो अपना, चलो। रजा ही नाम था ना खान तुम्हारा? और डिस्कस करते हैं, हो जाएगा ना। सर जो पैरामीटर दिया था उसकी कंडीशन लिखनी होती है, हाँ। सुहेब इजी है, चलो आओ माइक खोल लो। सुहेब ब्रदर आ जाओ, बात कर लेते हैं यार, थोड़ा बात करने वाला तो हो कोई मेरे साथ। ऐसे मैं केजी करता हूँ। जी अब बोलिए, केजी में करते थे आप? क्या हाल है भाई आपके सुहेब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। ये बहुत आसान है, ऐसे करने का दिल ही नहीं करता, थोड़ा सा मुश्किल लेके आना, फिर करके दूंगा, टाइम हाँ, जाया होता करो उसको जरा बताना आउटपुट कैसे करेंगे, चलो ये बता दो। है। सर आउटपुट तो वो कंकैटिनेट करके सर्च फाउंड नो बुक्स बाय, और आगे जो भी ऑथर नेम पीछे मिला होगा
उससे डिस्प्ले करके जो वेरिएबल में स्टोर्ड बस, होगा। है ना, लर्निंग पाइथन और उसकी जो लोकेशन है उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ऐसे ही है। नहीं, एक सेकंड सर जो ऑथर का वो आया होगा, क्या नाम है, जो टाइटल ऑथर के आएगा। पैरामीटर दिया होगा, वो तो रिजल्ट एरे के अंदर और स्टोर हो उसी गए ना, अब आउटपुट हमारा कोई को। ताल्लुक नहीं है, कोई कंपैरिजन से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। उन्होंने तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी है ना एरेस के अंदर। अब उस एरे की इन्फॉर्मेशन को मुझे आउटपुट करवाना है, कोई कंडीशन नहीं लगेगी भाई। सवाल समझ आ गया था आपसे बात करके, वैसे डिप्रेशन होने लग गया। हाँ क्या बात है। अब जरा गौर से सुनो, चलो मैं समझाता हूँ इसको। माइक म्यूट कर लो, मैं समझाता हूँ, एक थोड़ा नया पर्सपेक्टिव देता हूँ। देखो, पहले सवाल ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमसे कहा फाइंड बुक्स बाय जो फंक्शन है वो ऑलरेडी कॉल हो चुका है, और उसने क्या चीज़ें स्टोर कर दी हैं एरे के अंदर, एरे रिजल्ट के अंदर सारी कंडीशन सब चीज़ें स्टोर कर दी हैं, सारी वैल्यूज मतलब लोकेशन और टाइटल सब चीज़ें स्टोर हुआ है। अब उन्होंने कहा द प्रोसीजर डिस्प्ले रिजल्ट विल आउटपुट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एरे। हमने एक ऐसा प्रोसीजर बनाना है जो कि आउटपुट करके देगा सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एरे। इसको रिटर्न से कंफ्यूज मत किया करो। अब उन्होंने कहा द प्रोसीजर रिसीव्स द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। हमें दो चीज़ देगा, स्ट्रिंग कंटेनिंग द ऑथर नेम और इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बुक्स फाउंड। सही है, इंटीजर वैल्यू देगा कि भाई कितनी बुक्स मिल गई हैं, और उसका ऑथर नेम बताएगा। ये यूजर ने हमें बताना है, इनपुट देना है। इसको जब भी पैरामीटर्स की बात हुआ करे, फिर बोल रहा हूँ, इसको हमेशा इनपुट से कंसिडर किया करो। चलो यहाँ तक हो गया। अब मेन चीज क्या है, हम लोगों को इस आउटपुट का फॉर्मेट समझना है। इस आउटपुट का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। अब अगर गौर से देखो, बुक्स रिटन बाय ब्रायन स्मिथ, अगर देखो कोई भी बुक नहीं मिल रही तो क्या आउटपुट हो रहा है, सर्च फाउंड नो बुक्स बाय ब्रायन स्मिथ। ठीक है, बुक्स रिटन बाय ब्रायन स्मिथ अगर बुक मिल रही हैं, और उसके अंदर अब देखो जरा गौर से कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर थोड़ा सा तुम लोग को मैं नोटिस करवाऊं कि ये जो गैप है, ये इंडेंटेशन कैसे करोगे, समझ आई। इस सवाल के अंदर गेम ही इसी चीज का था कि ये जो गैप्स है ना, ये बिल्कुल एक तरीके से मतलब बी लोकेशंस जो है वो सब एक ही लाइन के अंदर है, इक्वल गैप्स हो। आवाज आ रही सबको? चलो बेस्ट है। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडेंटेशन हुई हुई है ना, ये एक तरीके से हम लोग के एक चैलेंज था कि इसको कैसे करेंगे। और कुछ चीज़ें हम लोगों को ऊपर वाली एग्जाम्पल जितनी भी हम लोगों ने की है वो हमें समझ आ रही हैं कि ये बुक्स रिटन बाय ब्रायन स्मिथ कैसे लूप के बाहर आउटपुट होना चाहिए ताकि एक ही दफ़ा रिपीट हो, और टाइटल और लोकेशन जो है ये भी बुक से बाहर आउटपुट होना चाहिए ताकि एक दफ़ा रिपीट हो। और फिर जो रिपीट होने वाली चीज़ें वो हम लूप्स के अंदर करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। ठीक है, नंबर ऑफ टाइटल्स फाउंड जो है ये भी एक दफ़ा एक तरीके से लूप के बाहर रिपीट होगा। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ सवाल को देख के, सवाल को पढ़ के फिर समझ रहा हूँ, और ये भी चीज़ जो है लूप से बाहर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं कैसे करूँगा, ये वाला इन गैप्स की जो लेंथ है ना ये मुझे फाइंड करनी है। और इस पूरी की जो लेंथ है ना वो इक्वल होनी चाहिए, इस पूरे की यहाँ तक की लेंथ। इसकी लेंथ लूँ तो इक्वल हो, इसकी लेंथ लूँ तो इक्वल हो, इसकी लेंथ लूँ तो इक्वल हो, ये सब बराबर हो। इनपुट क्या करना है, इनपुट क्यों करना है, इनपुट हमें कुछ भी नहीं करना है। एग्जामिनर वो आपको बताएगा कि एक आपको पैरामीटर देगा ऑथर नेम के नाम से, और एक इंटीजर वैल्यू देगा कि कितनी दफ़ा रिपीट हुई। तो वो एक तरीके से आपको काउंट की वैल्यू बता रहा है कि कितनी दफ़ा रिपीट हुई, और ऑथर नेम आपको बता रहा है। सवाल थोड़ा अजीब सा है, हाँ ना हसनैन, इसीलिए तो कह रहा हूँ यही तो मेन सवाल था, इसका मार्क है पूरे 2 मार्क्स हैं इसके। इस पूरे सवाल में इसकी स्पेसिंग के 2 मार्क्स हैं। खान बिल्कुल सही जवाब आया आपका कि एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे। 2 मार्क्स की खैर है, बाकी तो ले लो यार तुम लोग भी ना। टोटल लेंथ सेम होनी चाहिए, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो आओ करते हैं। सपोज करो कि
हम लोग ऐसे ही एक रफ एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये गैप जो है टाइटल के दरमियान और लोकेशन के दरमियान कितना है। ऐसे ही एक रफ एस्टिमेट करो 1। मैं इनको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो है ना ING पाइथन, इनके जो कैरेक्टर्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ स्पेसिस को कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले से ही मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अराउंड 21 to 25 इनकी स्पेसिस है। मतलब मैक्सिमम जो है, अगर मैक्सिमम भी ले लो तो 25 तक जा रही है। सही है। तो हम लोगों ने एक यहाँ से एक रफ एस्टिमेट ले लिया कि ये 25 तक है। सही है। समझा रहा हूँ अफान, सब समझा रहा हूँ। अब आओ, अब इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट देना था, बस मेन चीज़ ये है हम लोग की। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा प्रोसीजर, क्योंकि ये प्रोसीजर है, उसकी हेडिंग दे दी प्रोसीजर डिस्प्ले रिजल्ट्स। डिस्प्ले रिजल्ट्स। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पैरेंट स्ट्रिंग, लेकिन बता रहा हूँ अब्दुल हादी, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ऑथर नेम आपने पैरामीटर पास किया, ऑथर नेम कॉलन स्ट्रिंग काउंट कॉलन इंटीजर। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आपको एग्जामिनर ने दी हैं यहाँ पे, वो आपको इनपुट करके देगा। सर आउटपुट सर्च फॉर नो बुक्स बाय इल्हाम, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन अब देखो, लेकिन नंबर ऑफ स्पेसेस इक्वल होनी चाहिए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा, कि ऐसे ही दिमाग में नहीं आ जाएगा कि भाई ये कैसे करूँगा। मैं बताता हूँ सब इसकी थिंकिंग तुम लोग को बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा ये। 3 लाइनें छोड़ दी डिक्लेरेशन के लिए। फिर मैंने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गैप के नाम से, और इसके अंदर ऐसे ही रफली मैंने इनको शो करवाया कि इसके अंदर अराउंड 25 स्पेसेस हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और यहाँ पे इनको कमेंट के अंदर शो कर दिया कि भाई ये 25 स्पेसेस के बराबर है तकरीबन। ना भी करो कोई मसला नहीं, ना भी करो कोई मसला नहीं, लेकिन एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि भाई ये 25 स्पेसेस के बराबर है। ये 2 स्लैश डालोगे ये क्या हरकत है, बस समझ लो, अब इसको समझो। 25 स्पेसेस की मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली है। बस मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ ना, एक एक लोकेशन की इनके फिक्स कर रहा हूँ, और मैंने उसको एग्जामिनर को बता दी कि भाई ये 25 स्पेसेस है। अब मैंने यहाँ से सबसे पहली कंडीशन लगाई, और पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर मुझे कोई भी बुक नहीं मिली तो ये वाली कंडीशन कैसे अप्लाई होगी। अच्छा, इसका मतलब होता है कमेंट। इसका मतलब होता है कमेंट, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या कोई भी हर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कमेंट्स करने के तरीके होते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ इसके बाद आती है ना, वो रीड नहीं होती। इफ बुक्स इज इक्वल टू 0, हाँ हाँ इसीलिए करवा रहा हूँ ना, इसीलिए करवा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा इसको। इफ काउंट इज इक्वल टू 0, इफ काउंट इज इक्वल टू 0, फिर हम लोग ये कंडीशन को प्रूव करेंगे। इफ काउंट इज इक्वल टू 0, अगर काउंट ही 0 है, मतलब उसने यूजर ने आपको बता दिया कि भाई एक बुक नहीं मिली। हाँ, इसमें मार्क्स लेना मुश्किल है, लेकिन जितने मैक्सिमम कर सकते हो वो तो करना। बिल्कुल इल्हाम यार, छा गए तुम, कसम से छा गए भाई, छा गए, बस बेहतरीन, बस यही चाहिए। पहुंच गया भाई लौंडा भाई, बेहतरीन। बेहतरीन इल्हाम, बेहतरीन 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 बेहतरीन। इफ काउंट इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे आउटपुट कर दोगे सर्च फाउंड नो बुक्स बाय, सर्च फाउंड नो। पहुंचो पहुंचो भाई, सब चीजें तुम लोग के सामने बता दिया कि ये टोटल लेंथ सेम होनी चाहिए। ये गैप्स की तुम लोग को लेंथ ही बता दी। सर ये शुरू में क्यों किया वैसे, कोई मसला नहीं है, इसको वैसे कर लो, दूसरी कंडीशन से अप्लाई कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें अब्दुल्ला रशीद। नो बुक्स बाय कॉलन ऑथर नेम, ऑथर नेम।
सही है, कंकैटिनेशन करवा दी। अब मुझे अगर थोड़ा सा गौर से देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक चीज करने की कोशिश की और वो है ये गैप देने की कोशिश की, और ये शो करना जरूरी है। आवाज आ रही है? चलो, ये गैप मैंने इसलिए दिया, नहीं नहीं नेट का इशू है ये गैप मैंने इसलिए दिया कि अगर यहाँ पे नोटिस करो ना, यहाँ पे भी गैप है, तो उसको मुझे शो करना जरूरी था यहाँ पे, और मैंने ऑथर नेम को कंकैटिनेट करवा दिया, सारी चीजें कर ली। और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे इसको आउटपुट करवाना है उस फॉर्मेट में जो उन्होंने हमें ऊपर दिया हुआ है। अब सब गौर से देखना, यहाँ से बहुत मुश्किल होगी, तो बर्दाश्त करना थोड़ा। एल्स आउटपुट, अच्छा यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें इन्होंने दी हैं। सबसे पहले हमें आउटपुट क्या करवाना है, इस चीज को, बुक्स रिटन बाय ब्रियन स्मिथ, इसको पहले आउटपुट करवा दो। बुक्स रिटन बाय, आउटपुट बुक्स रिटन बाय। सब अब गौर से देखना है यहाँ पे भाई, बुक्स रिटन बाय कॉलन, स्पेस दी थोड़ी, फिर कंकैटिनेशन करवाई, ऑथर नेम डाल दिया। काउंट इक्वल टू 0 मैंने इसलिए किया कि अगर उसने ये कंडीशन भी मुझे ट्रू करनी थी, इफ नो बुक्स बाय द ऑथर्स आर फाउंड द फॉलोइंग शुड बी आउटपुट। अफान क्लियर है? इस चीज को क्लियर करना था मुझे। सर कॉलन क्यों डाला, यहाँ पे कॉलन डाला हुआ है ना, देखो मैं तो फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ, फॉर्मेट को फॉलो करना जरूरी है। रिटन बाय कॉलन एट एंड ऑथर नेम, इसको मैंने कंकैटिनेट करवा दिया। सर ये नॉट फाउंड वाला एंड में भी, एंड में लिख सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कर दिया। आउटपुट बुक्स रिटन बाय ऑथर नेम कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना था, टाइटल और लोकेशन को मुझे आउटपुट करना है, ये भी आउट ऑफ द लूप होगा। क्यों आउट ऑफ द लूप होगा, क्योंकि एक ही दफा करना है। सर एंड की जगह कॉमा यूज कर सकते हैं, खान नहीं कर सकते, रजा खान नहीं कर सकते, इसको कंकैटिनेशन करना जरूरी है, इसके मार्क्स हैं। अब मैंने यहाँ पे किया, एक और दफा मुझे आउटपुट करना पड़ेगा ताकि टाइटल और उन सब चीज़ों का कर दूँ। आउटपुट यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल, जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया है ना उसी ऑर्डर में करो। टाइटल, उसके बाद एक ये गैप है, तो मैं इस गैप को भी कंकैटिनेट करवाऊंगा जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, और मुझे पता है कि वो कितना गैप है, 25 कैरेक्टर्स का गैप है। देखो अभी रुक जाओ सब रुक जाओ। आउटपुट टाइटल एंड, अच्छा अभी कोई सवाल ना करे, अभी कोई सवाल ना करे सर, इस लाइन के बाद एक लाइन खाली भी है। अगर इसको एक लाइन खाली करनी है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, आउटपुट गैप कर दो। सही है, आउटपुट गैप। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ, इस लाइन को खाली था तो ये लाइन मैंने खाली छोड़ दी, ठीक है। आउटपुट गैप, फिर यहाँ पे आउटपुट करवाए एक और चीज़, टाइटल, टाइटल। उसके बाद क्या था, एक गैप उसके साथ है, कंकैटिनेट हुआ हुआ है 25 कैरेक्टर्स का, मैंने इसको फिक्स कर दिया। एंड गैप एंड लोकेशन। अब मुझे सब ये बताओ, क्या मुझे इस टोटल लेंथ का पता चल चुका है? मेरे बॉक्स को सब गौर से देखना, इस टोटल लेंथ का मुझे लेंथ पता चल गई है, सिर्फ बॉक्स की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। बेहतरीन जवाब, इसकी लेंथ है 30, 25 नंबर ऑफ एम्प्टी कैरेक्टर्स, और टाइटल की लेंथ आ गई 5 कैरेक्टर्स, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इस पूरी चीज की, 30। अब मुझे इस पर्टिकुलर गैप की लेंथ निकालने के लिए, अब सब गौर से सुनना, इस चीज को गौर से सुनो, सारी चीजें इसी से होनी है। इस पर्टिकुलर गैप की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को, इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं ना इजीली, -30 से कर दूंगा, 30 से माइनस कर दूंगा, और फिर गैप में से इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इजीली मैं लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई कर लूँ या राइट का फंक्शन अप्लाई कर लूँ, तो मैं इजीली यहाँ पे गैप्स के कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ।
अजीब सा है, बहुत सवालिया है, बहुत अजीब सा है, मतलब इंतहा से ज्यादा अजीब सा है, लेकिन करना पड़ रहा है। सही है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। देखो 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 देखो, रुक रुक जाओ रुक जाओ सर, एक्सट्रैक्शन एंड गैप फाउंड और फिर लेंथ फाइंड करेंगे टाइटल, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। आउटपुट टाइटल एंड गैप एंड लोकेशन, ये मैंने कर दिया। अभी तक मैं इस लाइन तक पहुंचा हूँ। मैंने एक ये 30 कैरेक्टर्स की लेंथ भी बना ली है यहाँ तक, फिक्स करने के लिए सारी चीज़ों को। सही है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ तो और से देखो। अब मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एरेस के। क्या तुम्हें पता है कि एरेस के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है? कितने एलिमेंट्स तक? 100 एलिमेंट्स तो था। एरे हमारे 100 एलिमेंट्स था। बेहतरीन, अब्दुल हादी छा गए भाई। तो मैं इसको फॉर का लूप चलाऊंगा, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू काउंट। 1 टू काउंट। काउंट की वैल्यू क्या है? काउंट की वैल्यू वो है जो बेसिकली बता दे कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स रिपीट हुई हुई है। तो जितनी नंबर ऑफ बुक्स रिपीट हुई हैं, सबसे एफिशिएंट लूप है ये। ठीक है, फॉर काउंट फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू काउंट। अब मैं इजीली सारी चीज़ों को एरे से एक्सट्रैक्ट करनी है। मैं सपोज कर लो कि टाइटल एरे को यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ। टाइटल एरे मतलब एरे के अंदर जो टाइटल लिखा हुआ है ना, मुझे वो आउटपुट करवाना है। तो मैंने उसको टाइटल एरे की वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर आ जाएगा रिजल्ट इंडेक्स कॉमा 1। फिर यहाँ पे लोकेशन, उसकी लोकेशन एरे इज इक्वल्स टू रिजल्ट इंडेक्स कॉमा 2। सर फॉर लूप क्यों शुरू किया? ताकि भाई एरेस के अंदर से एक्सट्रैक्शन करवानी थी ना। इन देखो, मैंने ये लाइन आउटपुट कर दी, ये गैप आउटपुट कर दिया, ये टाइटल आउटपुट कर दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाऊं भाई? ये एरेस के अंदर स्टोर हुई भी है ना। तो इसको मैं एक लूप के अंदर करूंगा, तो जितनी दफा भी रिपीट होगी वो सब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि कितनी दफा रिपीट हो रही है इन्फॉर्मेशन। ये एक काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 2, काउंट की वैल्यू 3, ऐसे करके चल रहा है। तो मैंने एक लूप लगा दिया, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू काउंट। टाइटल एरे स्टोर करवा दिया, लोकेशन एरे स्टोर करवा दिया, इंडेक्स कॉमा 2 करने के बाद। सही है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस गैप की लेंथ को फाइंड आउट करना है किसी तरीके से। इस गैप को लेंथ की मैंने एक वेरिएबल बनाया। हमें कैसे पता वो एरेज में स्टोर है? ये है, सवाल को पढ़ने से आएगा भाई। ये यहाँ पे पढ़ो, has already been called and has stored values in the array result। पढ़ो इसको, has stored values। अब्दुल्ला रशीद अल्लाह माफ करे, कैसा सवाल। हाँ भाई, है सवाल अजीब सा। सही है, एरेज के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इस गैप की लेंथ को फाइंड करना है। गैप की लेंथ को फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, गैप लेंथ के नाम से बना लेते हैं। इज इक्वल्स टू 30 में से माइनस करो लेंथ ऑफ टाइटल एरे। लेंथ का फंक्शन और टाइटल एरे। तो क्या मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी? ये मेरे पास लेंथ आ जाएगी, हाँ या ना? जल्दी। 30 में से मैंने इसकी लेंथ को माइनस कर दिया। बेहतरीन, ये मेरे पास गैप लेंथ आ गई। जब मेरे पास गैप लेंथ आ गई, अब बस मुझे आउटपुट करने वाली बात है। लेंथ निकाल क्यों रहे? देखो, हमें एक चीज इंडेंटेशन की फॉर्मेट में करनी है। देखो, कुछ ऐसा आउटपुट करना है। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ हम लोग को। बुक्स रिटन बाय ब्रियन स्मिथ। रिटन बाय ब्रियन स्मिथ। हाँ हाँ, रुक जाओ, कंफ्यूजिंग है, पता है मुझे भी। फिर उसके बाद एक गैप आना चाहिए था, लाइन में गैप आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है? टाइटल आएगा। टाइटल के बाद कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ करेक्टर्स, सपोज कर लो यहाँ पे कोई गैप था और यहाँ पे लिखा हुआ था लोकेशन। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख दो, सपोज करते हैं
पेपर्स, और उसी के बिल्कुल लोकेशन के अंदर ना यहाँ पे जाके ये देखो, ये स्पेस जो दे रहा हूँ ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये खाली कैरेक्टर्स हैं, ये खाली कैरेक्टर्स हैं, ये भी कंकैटिनेट होंगे। और बिल्कुल लोकेशन के नीचे यहाँ पे मैं उसकी लोकेशन लिखूंगा पाकिस्तान। एक कैरेक्टर ज्यादा हो गया आई गेस। अब सही है, बराबर है तकरीबन। हाँ बिल्कुल बराबर है। फिर दूसरा कैरेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे एक और टाइटल आ गया, सपोज करो कुछ भी लिख दो। फिर सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसकी जो स्पेस है वो ज्यादा होगी, बिल्कुल सही फॉर्मेट में इंडेंटेशन हुई भी है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दो जद्दा। बात समझ आ रही है आप सबको? तो ये काम कैसे करना है, ये जो लेंथ है ये फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। चलो अब वापस आते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेंथ को फिक्स कर दिया था, टाइटल वाली लेंथ को, कि ये 30 कैरेक्टर्स तक की लेंथ है। अब मुझे हर एक एक चीज की मैं गैप लेंथ निकाल लूँ। इसकी गैप लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया, 30 माइनस दिस लेंथ, टाइटल की लेंथ। 30 माइनस दिस लेंथ करूंगा तो मेरे पास ये कैरेक्टर्स आ जाएंगे, मैं उसको इजीली कंकैटिनेट करवा दूंगा। कैसे करवाऊंगा वो देखो। मेरे पास गैप लेंथ आ गई 30 माइनस करने के बाद। अब मैंने यहाँ से आउटपुट करवाना स्टार्ट किया। आउटपुट टाइटल एरे पहले आएगा, टाइटल का नाम जो था वो पहले था। फिर यहाँ पे मैं एंड करूंगा। अब देखो, अब मुझे ये गैप लेंथ तो पता चल गई, अब ये गैप लेंथ में उठाऊंगा कहाँ से, यहाँ से उठा लो भाई, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कोई मसला ही नहीं है। जितने कैरेक्टर्स चाहिए ऊपर से एम्प्टी उठा लो। गैप हमने बनाया हुआ है ना ऊपर। लेफ्ट का फंक्शन कोई भी लगा लो, लेफ्ट लगा लो राइट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेफ्ट, इसके अंदर स्ट्रिंग पास होगी गैप, कॉमा गैप लेंथ। और फिर एंड, गैप लेंथ एक पर्टिकुलर उसकी गैप को अंदर हम लोगों ने वो दे दिया है, फिक्स गैप्स बना दिए। फिर लोकेशन एरे आ जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा। एंड फॉर, नहीं ना क्यों होगी भाई, एंड इफ, सॉरी एंड फॉर करने के बाद एंड इफ, एंड प्रोसीजर। ये हो गया जी, मेरे 8 मार्क्स तैयार है। अच्छा भाई अब जल्दी से चैट पर जवाब दो। कहाँ मुश्किलात हैं आप लोगों की, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? सर और इंडेक्स से दोबारा समझा दें। सर राइट नहीं लगाना चाहिए, राइट लगाओ लेफ्ट लगाओ कोई मसला नहीं। अब्दुल्लाती यहाँ से फ्री कैरेक्टर्स लो या वहां से फ्री कैरेक्टर्स लो, सेम चीज ही है ना। सब समझ जाओ अर्तज़ा तुम। समझाने के बाद चलो अब आओ, अब एक दफा पूरी चीज मैं करके दिखाता हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ समझा रहा हूँ। पूरी पार्ट स्टार्ट से। चलो अब सब देखो, यहाँ पे सब रुक जाओ। मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बनाया, ऑथर नेम और स्ट्रिंग जो उसने यूजर ने हमें बता दी कि किस किस ऑथर की बात हो रही है और कितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है बात। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या किया, मैंने इस पे फॉर्मेट को नोटिस किया कि किस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। द आउटपुट शुड बी फॉर्मेटेड, ये चीज बहुत जरूरी थी, इसके मार्क्स थे कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर, देखो इस चीज को ना हम लोगों ने फॉर्मेट करना था इस पर्टिकुलर अंदाज में कि भाई ये जो है गैप्स बिल्कुल बराबर हो और लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर सारी चीजें स्टोर हुई भी हो। सही, अब ये मुझे कैसे करना था, मैंने थोड़ा सोचा कि भाई अगर मैं इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस को स्टोर कर दूं तो क्या ये मेरे पास गैप तैयार हो सकता है। मैंने कहा हाँ भाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैंने उसकी फिक्स लेंथ कर दी कि भाई ये 25 कैरेक्टर्स हैं, 25 कैरेक्टर्स के बाद टोटल लेंथ, मतलब टाइटल की लेंथ इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो मुझे टोटल लेंथ पता चलेगी कि भाई ये 30 लेंथ के कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद जाके लोकेशन स्टोर होगी। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया एल्स आउटपुट, ये सारी चीजें मैंने लूप से बाहर क्यों किया है,
25 कैरेक्टर्स मैंने ऐसे ही रैंडमली कैलकुलेट किया था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 तक जा रहे हैं, तो मैंने एक मैक्सिमम अपना रख के 25 कर दिया था उसको। उसका कोई ऐसा मसला नहीं, चेंज कर सकते हो यहाँ पे, 20 कर दो उसको, 25 तक कर लेना, फिर उसका कंपैरिजन थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी बस। सही है। अब मैंने इसके फॉर्मेट के अंदर देखा क्या चीज़ सिर्फ एक ही दफ़ा लिखी जा रही है। मैंने देखा कि भाई बुक्स एक ही दफ़ा रखा जाएगा, और फिर ये गैप जो है वो एक ही दफ़ा आएगा, और ये टाइटल की इन्फॉर्मेशन एक ही दफ़ा आएगा। तो मैंने इनको तीनों को अलग अलग लाइन पे लूप से पहले आउटपुट करवा दिया। अब मैंने ये फॉर की लूप इसलिए अप्लाई की ताकि मैं रिजल्ट जो था, रिजल्ट एरे जो है मेरा, मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, अब मुझे इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करवाना है। जैसे मैं एक उसका टाइटल उठाऊंगा और उसकी लोकेशन उठाऊंगा और उसको आउटपुट करवाऊंगा एक ही लाइन के अंदर कंकैटिनेट करवा के, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ गैप्स होने चाहिए, ये गैप्स बिल्कुल बराबर हो। सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 टू काउंट तक का मैंने लूप लगाया। 1 टू काउंट तक का क्यों लूप लगाया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जितनी दफा बुक्स की काउंटिंग रिपीट होगी, सपोज करो यहाँ से 5 बुक्स थी, तो यहाँ पे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई भी होगी। उन्होंने हमें ये बता दिया कि भाई 5 बुक्स की इन्फॉर्मेशन रिपीट होगी फॉर आई इक्वल टू 1 टू काउंट। नहीं आया समझ? हाँ बता रहा हूँ शबान, समझा रहा हूँ। देखो 5 सपोज करो उन्होंने बताई हुई है कि भाई 5 बुक्स रिपीट हो रही हैं। उन्होंने यहाँ पे जो इनपुट दिए है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स आपकी मिली थी। तो 5 बुक्स का क्या मतलब है कि 5 एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हुए होंगे एरे के, उससे ज्यादा एरेस के एलिमेंट सारे खाली होंगे। तो हमने क्या किया, हमें समझ आ गया कि भाई हमें सिर्फ यहाँ तक का लूप चलाना है। तो मैंने इसको 1 टू 5 तक का लूप चलाया, 1 टू काउंट तक का लूप चलाया, तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे देगा वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू काउंट। अब टाइटल एरे क्या था, ये सिर्फ मैंने एरे के अंदर से एक्सट्रैक्शन की है। टाइटल एरे इज इक्वल्स टू रिजल्ट, पहले इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो 1,1 में जाएगा, इस वाली वैल्यू को उठाएगा और उसको टाइटल एरे के अंदर स्टोर कर देगा। फिर दूसरी दफा मैंने एक और चीज़ की, उसकी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स कॉमा 2, तो इंडेक्स कॉमा 2 का मतलब है इस चीज़ को उठाएगा और लोकेशन के अंदर स्टोर कर देगा। जब चीज़ें स्टोर हो गई हैं, अब स्टोर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस गैप के बारे में बात करनी है कि भाई ये गैप जो है, इस टोटल लेंथ जो है इधर से और इधर की लेंथ ये 30 होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये टोटल लेंथ 30 होगी, फिर उसके बाद ये टोटल लेंथ 30 होगी, ये टोटल लेंथ 30 होनी चाहिए, ताकि ये एक ऑर्डर के अंदर आउटपुट हो सके। सही है। तो अब मैंने इसके लिए क्या किया कि अगर मैं लर्निंग पाइथन की लेंथ निकाल लूँ और उसको 30 से माइनस कर लूँ, तो क्या मेरे पास इसकी करेक्टर्स की लेंथ आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो मैंने वही सेम चीज़ अप्लाई की यहाँ पे। अगर गौर से देखो सब, तो गैप लेंथ निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे पता था कि भाई 30 है, माइनस लेंथ टाइटल एरे। टाइटल एरे कहाँ से आएगा, यहाँ से हमने एक्सट्रैक्शन की है एरेस के अंदर से। अब सपोज करो कि ये लर्निंग पाइथन का टाइटल एरे आ गया, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैरेक्टर्स हैं। तो ये 15 रिटर्न करेगा, 30 माइनस 15, गैप लेंथ कितनी आ गई, 15 कैरेक्टर्स आ गई। मतलब यहाँ पे 15 कैरेक्टर्स की एम्प्टी स्ट्रिंग्स मुझे डालनी है। अब ये कहाँ से उठाऊंगा, ये मैं इजीली लेफ्ट के फंक्शन से या राइट के फंक्शन से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कोई भी 15 स्पेसेस, 15 कैरेक्टर्स की खाली स्पेसेस उठाओ यहाँ से और उसको कंकैटिनेट कर दो इसके साथ ही। गैप लेंथ आ गई है आपके पास, तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता चल गया। अब मैंने यहाँ पे कंकैटिनेशन की इस फॉर्मेट में कंकैटिनेशन करनी है। सही। अब कंकैटिनेशन करने के लिए क्या करूंगा, आउटपुट टाइटल एरे, सबसे पहले टाइटल एरे था तो यहाँ पे टाइटल एरे पहले आउटपुट करवाया। फिर उसके बाद एक गैप थी, गैप की लेंथ हमें पता है, तो मैंने इजीली लेफ्ट के फंक्शन से गैप कॉमा गैप लेंथ अप्लाई किया, गैप के स्ट्रिंग पास की, उसके अंदर गैप लेंथ बता दी कि भाई इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। उसके बाद मैंने लोकेशन एरे को यहाँ पे कंकैटिनेट करवा दिया, क्योंकि एंड के अंदर लोकेशन एरे था। लोकेशन एरे की जो भी इंफॉर्मेशन हैं एरे में से जाएंगी, वो मैंने कंकैटिनेट करवा दी। अब एक चीज़ रह गई है, नंबर ऑफ टाइल्स फाउंड कॉलम 3, इस चीज़ को भी वो करना है मुझे, लूप से बाहर आउटपुट करवाना है। सही है सर। आउटपुट में स्पीच मार्क्स नहीं आएंगे, आउटपुट में जो भी चीज़ें वेरिएबल्स वाली हैं उसमें स्पीच मार्क्स नहीं आते। एक चीज़ और यहाँ पे आउटपुट होगी, लूप से बाहर आउटपुट होगी, और वो क्या होगी आउटपुट, नंबर ऑफ टाइटल्स फाउंड, नंबर ऑफ टाइटल्स फाउंड। भाई num2 स्ट्रिंग क्यों इस्तेमाल होगा, कोई चीज़ ऐसी नम है ही नहीं हमारे पास जो इंटीजर्स वैल्यू हो और उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़े। निज़ाम, नंबर ऑफ टाइटल्स फाउंड कॉमा कॉलन 3 है ना, तो मतलब ये काउंट की वैल्यू है।
मैं इसको भी कंकैटिनेट ही करवा देता हूँ यहाँ पे, एंड num2 स्ट्रिंग। अच्छा तुम इसकी बात कर रहे थे निज़ाम, num2 स्ट्रिंग कॉल में यहाँ पे स्ट्रिंग काउंट। देखो खान रजा खान कंकैटिनेशन कहाँ करते हैं और कॉमा कहाँ लगाते हैं उसको देख लो। मेन चीज ये है जब वो एक फॉर्मेट में चीजें आपको दे रहे हो ना तो आप लोग को कंकैटिनेशन करनी है, सही है, या वो आपको स्पेसिफाई करके बोलना कि आप कंकैटिनेशन करो। अगर वो फॉर्मेट नहीं बता रहे तो आप कर सकते हो, हाँ कॉमा इस्तेमाल कर लो, लेकिन आई वुड प्रेफर कि तुम लोग इसको कंकैटिनेशन ही किया करो। सर बहुत मुश्किल सवाल था, हाँ भाई अब समझ आ गया अब्दुल्ला अहमद, अब तो कोई मसला नहीं। अब अगर ऐसा अगर मनु सवाल है तो कर लोगे। हाँ हाँ न्यू लैब के लिए न्यू गैप के लिए एक और वेरिएबल बना लो, कोई मसला ही नहीं, और उसको फिर कंकैटिनेट कर लो। ये चीज जो है किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाओ और फिर कंकैटिनेट कर दो। कि 30 कैसे पता चला? 30 मैंने ऐसी रैंडम नंबर लिया है, मैंने ऐसी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे फॉर्मेट के लिए काउंट किए, तो ये 25 कैरेक्टर्स मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये 25 कैरेक्टर्स हैं, और उसके अंदर टाइटल की लेंथ को ऐड किया तो ये टोटल मुझे पता चल गया कि ये 30 कैरेक्टर्स हैं। बेहतरीन, मैं भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग। अच्छा अब एक सवाल जो है इसका डिफरेंट लाइन के कॉन्सेप्ट का, थोड़ा आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, बहुत ही आसान है, सिर्फ कंपैरिजन करवाना है वो, और फ्लैग लूपिंग होगी, वो सारी चीज़ें। अब वो सवाल तुम लोगों को मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे सबको, वो सवाल आप लोग सॉल्व करो, डिफरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है। हाँ मैं आज के नोट सेंड कर रहा हूँ, सही।